Hello everyone, hope you are fine. Welcome to the Prince Electrical Academy. आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है शंट रिएक्टर। दोस्तों, इंटरव्यू में जनरली ये पूछा जाता है कि हम शंट रिएक्टर को कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने कभी सोचा है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस के केस में हमें क्यों रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा रिसीव होता है। बेसिकली यह एक फेनोमेना है जिसको फेरांटी इफ़ेक्ट कहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कभी काफ़ी हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिट होता है। तो जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस के कंडक्टर होते हैं दोस्तों, वो एज अ कैपेसिटर बिहेव करने लगते हैं। कंडक्टर के चारों तरफ चार्ज स्टोर हो जाता है, इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस के जो कंडक्टर हैं वो एज अ कैपेसिटर बिहेव करने लगते हैं और पूरे लाइन में एक रिएक्टिव पावर जनरेट हो जाता है दोस्तों। तो इस रिएक्टिव पावर के जनरेट होने से हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाता है, और इसी फेनोमेना को हम फेरांटी इफ़ेक्ट कहते हैं, और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम शंट रिएक्टर यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये शंट रिएक्टर होता क्या है। तो दोस्तों, शंट रिएक्टर एक इंडक्टिव डिवाइस है जो कि रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करता है। शंट रिएक्टर को दोस्तों हम ट्रांसमिशन लाइन में के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो कि रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व कर लेता है और कंट्रोल करता है रिसीविंग एंड में ओवर वोल्टेज को, और इस तरह ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन में इम्प्रूव करता है वोल्टेज स्टेबिलिटी। अब दोस्तों, एक बार मैं बताता चलूँ कि फेरांटी इफ़ेक्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, फेरांटी इफ़ेक्ट एक फेनोमेना है जिसमें रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है अंडर नो लोड कंडीशन और लोड कंडीशन इन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और ये इसलिए ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बिहेव करता है कैपेसिटर की तरह, क्योंकि उसके कंडक्टर के चारों तरफ चार्ज स्टोर हो जाता है, और जिसकी वजह से वो जनरेट करता है रिएक्टिव पावर को सर्किट में। तो दोस्तों, आपको अभी तक पता चल गया होगा कि हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में शंट रिएक्टर का यूज़ क्यों करते हैं। तो अगर नहीं भी मालूम है दोस्तों तो मैं फिर से बताता चलूँ, क्योंकि दोस्तों फेरांटी इफ़ेक्ट की वजह से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, जिसकी वजह से रिसीविंग एंड पे हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, हमारे इक्विपमेंट के इंसुलेशन फेल्योर हो सकते हैं, और हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी को ये कम करता है। इसलिए इस रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करने के लिए हम शंट रिएक्टर का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो हमारा शंट रिएक्टर हमारी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है दोस्तों। तो शंट रिएक्टर क्या करता है, जो रिएक्टिव पावर है ट्रांसमिशन लाइन का उसको एब्जॉर्व करके फेरांटी इफ़ेक्ट को नॉर्मलाइज करता है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वोल्टेज को रिसीविंग एंड पे बढ़ने से रोकता है, लिमिट में रखता है दोस्तों। तो दोस्तों, शंट रिएक्टर का हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के सर्किट में ये एडवांटेजेस है कि ये वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज को कंट्रोल करता है, रिएक्टिव पावर को रिड्यूस करता है, और हमारे सिस्टम को रिलायबल बनाता है, और हमारे इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रिसीविंग एंड पे डैमेज होने से बचाता है। तो आए फ्रेंड्स, हम सीखते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज़ कोई 400 kV का लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, वो लाइट लोड के कंडीशन में क्या होगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से वोल्टेज राइज होगा ट्रांसमिशन लाइन में। तो उस लाइन में हम पैरेलल में शंट रिएक्टर को कनेक्ट करेंगे, एंड शंट रिएक्टर उस
रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमें रिसीविंग एंड पे नॉर्मल वोल्टेज रिसीव होगा दोस्तों। तो दोस्तों, चूँकि हमने शंट रिएक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, इसलिए मैं अपने इस वीडियो में कैपेसिटर बैंक के बारे में भी आपको थोड़ा बताता चलूं, क्योंकि ये दोनों का फंक्शन जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। शंट रिएक्टर क्या करता है दोस्तों, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करता है, जबकि कैपेसिटर बैंक सप्लाई करता है रिएक्टिव पावर, वो रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है। शंट रिएक्टर इंडक्टिव नेचर का होता है, कैपेसिटर बैंक कैपेसिटिव नेचर का होता है। तो इस वजह से शंट रिएक्टर जो होता है दोस्तों, वो रिड्यूस करता है वोल्टेज को, एंड कैपेसिटर बैंक जो है वो इम्प्रूव करता है वोल्टेज को। तो ये बेसिक डिफरेंस है शंट रिएक्टर एंड कैपेसिटर बैंक में। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो से हम लोगों को ये समझ में आता है कि शंट रिएक्टर को हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओवर वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन को में है उसे कंट्रोल करता है, और ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आप को किसी टॉपिक पर लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।